अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू टॉपिक आर्टिकल नंबर 1.7 के साथ हाजिर हुआ हूँ। आर्टिकल नेम असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन ए फाइनल रिज़ल्ट। अब सबसे पहले आर्टिकल को समझते हैं कि आर्टिकल नेम क्या बता रहा है आपको। असेसमेंट किसे कहते हैं? असेसमेंट बेसिकली तहमीना लगाना, तयन करना किसी चीज़ का। किस चीज़ में आपने कोई भी मेजरमेंट किया है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो आप अब देखना चाह रहे हैं पूरे एक्सपेरिमेंट में आपकी टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आई है, गैर यकीनी सूरत हाल कितनी है, मींस एरर कितना है, वो उसको टोटल ओवरऑल उसका तयन करना, अंदाज़ा लगाना, उसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी इन ए फाइनल रिज़ल्ट। तो आपको इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं आप डिटेल में। तो आपको बताना चाहता हूँ फर्स्ट पॉइंट कि आप दुनिया जहाँ की कोई भी मेजरमेंट ले लें, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, तो उसमें गैर यकीनी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी वो ज़रूर रहती है। कम हो या ज़्यादा हो, वो उसका तयन हम बाद में करते हैं, लास्ट पे करते हैं, लेकिन उसमें गैर यकीनी सूरत हाल ज़रूर रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है। तो यही पॉइंट बनाया हुआ है मैंने। फर्स्ट पॉइंट ये आपका, एवरी मेजरमेंट हैज़ अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। अब ये देखें अनसर्टेनिटी वो आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी आप ड्राइव करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली, और सेकंड है आपका स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग दैट मेजरमेंट, कि जो आपका जो शख्स वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली आप उस अनसर्टेनिटी को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये है आपको बताए मैं फर्स्ट 2 पॉइंट्स, जो कि आप किस तरह डिटरमाइन करेंगे, किस तरह ड्राइव करेंगे, किस तरह निकालेंगे आप टोटल अनसर्टेनिटी। तो चलते हैं 1 बाय 1 आप पॉइंट्स पढ़ेंगे, सब हेडिंग्स, तो उनको डिटेल में भी जाएंगे आप। फर्स्ट केस है आपका इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहला केस आया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करेंगे आप। तो ये जो आपको मैंने नोट लिखा हुआ है, नोट के आगे लाइन लिखी हुई है, ये बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। यही आपको कंसेप्ट देगा कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में याद रखें कि आपने हमेशा उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट, इन दोनों को आपने जितने भी होंगी रीडिंग्स में उन सबको ऐड कर देंगे, तो वो आपको टोटल अनसर्टेनिटी वो दे देगा इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपने याद रखें, सिंपल वर्ड्स में आपने लीस्ट काउंट्स या आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी भी होंगी मेजरमेंट में, उनको आप ऐड कर देंगे। ये आपका स्टेप होगा। तो ये आपका नोट लिखा हुआ है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट आर एडिड। जैसा कि आप एक रूम में देख लें या किसी भी जगह देख लें, तो आपने पोजीशन बतानी हो, जैसे मैंने अपनी पोजीशन बतानी हो x1 के अकॉर्डिंगली, ये देखें किसी भी रेफरेंस एक्सिस से मैंने x1, ये मेरी पोजीशन है, ये सेकंड पर्सन है x2, ये उसकी पोजीशन है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 में डिफरेंस कितना है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ। तो मुझे पोजीशन 1 और पोजीशन 2 को माइनस करना पड़ेगा, और इसमें केस आ जाएगा फिर सब्ट्रैक्शन का। और ये ऊपर हाइडिंग भी मैंने यही दी हुई है, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप क्या करेंगे। तो x1 की जो पोजीशन मैंने मेजर की वो ये आई आपकी, और वो उसने ये बता दी है आपको रीडिंग प्लस उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो प्लस माइनस के साथ लिखी हुई है। इसी तरह x2 की भी। तो आपको ये जो आगे लिखा होगा प्लस माइनस जो भी कुछ लिखा हुआ प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये उसकी अनसर्टेनिटी होगी ये। तो इधर से फिर आपने कैसे करना है, आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, डिस्टेंस x है वो x2 माइनस x1 किया, तो x2 की रीडिंग इसमें पुट करेंगे, x2 की जगह जो आपको ऊपर दी हुई है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये आपने पुट की। फिर x1 जो दी है माइनस वो आगे लिखी आपने। अब ये देखें माइनस पैरेंथेसिस के अंदर जा रहा है, तो वो आपका ये देखें x2 तो वैसे को वैसे लिखा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई की, तो ये आ गया आपकी रीडिंग, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपको अगेन वैसे 0.1। तो अब ये देखें आपकी रीडिंग माइनस हो जाएंगे, 26.8 में से 10.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 16.3। लेकिन ये जो आपकी रीडिंग्स हैं 0.1 और 0.1 प्लस माइनस के साथ, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, क्योंकि टॉपिक में मैंने नोट लिखा हुआ है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट आर एडिड, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 0.1 एंड 0.1, और आपका आ जाएगा 0.2।
अब ये देखें, अगर दोनों आप पॉजिटिव लें तो 0.2 आता है, अगर दोनों आप नेगेटिव लें तब -0.2 आता है तब भी। अगर आप इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लें, अगेन आपको वो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव लें, -0.1 एंड +0.1, वो अगेन कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये देखें, आप सिंपल इसलिए आप कह सकते हैं कि आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट ऐड हो जाएंगे। किस केस में? इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये था आपका केस 1। अब आपको यही एग्जांपल या आपको डाटा चेंज करके दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसके अंदर टोटल अनसर्टेनिटी वो बताएं। तो आपको बेसिकली बस एक पॉइंट याद होना चाहिए कि आपने सिंपल वर्ड्स में करना क्या, रीडिंग जो भी दी हो उसमें से आपके जितने भी आपके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी उनको ऐड कर देंगे। ये है आपका। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में आप क्या करेंगे? तो यहाँ याद रखें, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट वो ऐड होते हैं, और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आप उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, ये पॉइंट मैं आपको आर्टिकल नंबर 1.6 प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी में वहाँ आप बता चुका हूँ। आपको मैंने बताया था एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस हो चुका है, फार्मूला आपको आता होगा। अब उसी को लेके चलने लगे हैं, और जहाँ एक एग्जांपल दी हुई है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, तो उधर से डिस्कस करते हैं। ये देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देना हमेशा आपने। ओहम्स लॉ V=IR, आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो यहाँ से आपने R की, उसने कहा है R के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आती है फाइनल रिजल्ट में, वो मुझे निकाल के दें। तो R निकालना है तो I इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, R=V/I आ जाएगा। अब ये आपको रीडिंग्स कुछ भी दी जा सकती हैं, ये V और I की, वोल्टेज और करंट, ये आपको कुछ भी दी जा सकती है इसकी रीडिंग। इसके अकॉर्डिंगली आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये अगर आपको रीडिंग नहीं, इसके अलावा भी कोई भी दी जा सकती है। तो आपको बेसिकली कंसेप्ट होने चाहिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो याद रखें, ये आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि जब भी आपने, अब इसकी आपने V की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेपरेट निकाल लेनी है और I की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपने R की रीडिंग नोट करनी है तो रीडिंग कैसे आ जाएगी? ऊपर आएगी V की रीडिंग जो 5.2 है आपकी, और नीचे आएगी I की रीडिंग जो है 0.84। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो वो तो आपकी स्टार्ट पे जो रीडिंग है फाइनल रिजल्ट में R की, वो तो इजीली आ जाएगी। अब बात है आगे प्लस माइनस के साथ जो आगे चीज़ लिखी जाएगी फाइनल रिजल्ट में, टोटल परसेंटेज आपकी अनसर्टेनिटी कितनी आती है वो कैलकुलेट करना, वो आपका टास्क है जो आपको आर्टिकल नंबर 1.6 हेल्प करेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ये देखें, प्रीवियस टॉपिक का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो किसके इक्वल होती है? लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट एरर ओवर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये देखें, ये आपको साथ साथ मैं दिखाता जाऊँ। ये देखें, V=5.2 प्लस माइनस 0.1, तो ये 0.1 जो है वो आपके लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट एरर है। फार्मूले के अकॉर्डिंगली अब ये ऊपर आ जाएगा, रीडिंग नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये देखें, 0.1 ऊपर, 5.2 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ से अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 2% आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसी तरह फिर आपने I की भी निकालनी है। I का जो भी आपको लीस्ट काउंट दिया गया, ये देखें 0.05, ये ऊपर आएगा, रीडिंग उसकी 0.84 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ से फिर ये देखें, इसके अकॉर्डिंगली 6% आपकी आ गए। और आपने टोटल अनसर्टेनिटी जब भी निकालनी हो तो दोनों जितनी भी रीडिंग्स मेजरमेंट में इन्वॉल्व हों उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, मैंने ऐड कर दिया 2% और 6%। तो ये टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई आपकी? 8%। और R की वैल्यू में से V की जो रीडिंग है वो ऊपर, I की जो रीडिंग है वो नीचे, तो वहाँ से ये आ गया 6.2 अप्रॉक्सीमेटली। तो अब आपने 8% ऑफ 6.2 निकालना है। ये जो ऊपर रीडिंग आई इसका 8% निकालना है। किसी भी रीडिंग का 8% निकालना हो तो आप सिंपल 8 डिवाइड बाई 100, या आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 6.2 ऑफ 8% ऑफ 6.2 निकाल कैलकुलेटर पे डायरेक्ट, तो आपको रीडिंग दे देगा 0.4। ये कैलकुलेटर पे रीडिंग आएगी 0.495, जो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 के इक्वल है। तो आप फाइनल रिजल्ट में क्या करेंगे? 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओहम लिख देंगे साथ।
ये ऐसे आपकी एग्जांपल सॉल्व होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे स्टेप आपको बुक पे नहीं मिलेंगे, उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, इधर से डायरेक्ट किस पे चलेगा, लास्ट स्टेप के ऊपर। तो ये जो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती हैं इस टॉपिक में, तो जो मैंने इधर सारे स्टेप आपको कर दिए हैं डिटेल में। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के केस में आप क्या करेंगे? पावर फैक्टर के केस में याद रखें कि जो आपकी जो पावर होगी वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपली आपकी जितनी भी जो भी फार्मूला इन्वॉल्व हो उसके ऊपर जो पावर होगी वो पावर उसकी फैक्टर जो उसमें इन्वॉल्व होगा फार्मूले में उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपको टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपकी आ जाएगी। जहाँ एक एग्जांपल दी गई है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की, जो आपका v = 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये देखें वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर या 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आपको r रेडियस के ये वैल्यू दे दी है। ये अब ये देखिए ये रीडिंग कुछ भी हो सकती है, आपको जस्ट कैलकुलेशन या आपको ड्राइव करना निकाल आना चाहिए चीज़, आपको उसकी सेंस हो कि ये काम हो कैसे रहा है, डाटा मैं चेंज भी कर दूँ आपको तब भी आता हो। तो ये देखें r है 2.25 ± 0.1 सेंटीमीटर, तो ये आपको 0.01 सेंटीमीटर ये आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये आपकी रीडिंग है। तो इसकी अगर आपने r की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो, अगेन आप फार्मूला वही यूज़ करेंगे, ऊपर आपका लीस्ट काउंट डिवाइड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये देखें 0.01 ऊपर रीडिंग 2.25 वो नीचे मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आपके आ गई 0.4%। अब ये देखें ये आ गई r की सिंगल आपकी परसेंटेज है, जो अनसर्टेनिटी है वो आ गई है। अब आपने फार्मूला को देखना है, अगर आपने r की रीडिंग निकालनी है फाइनल रीडिंग रिजल्ट की, तो इस फार्मूले में 4/3 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, r की जो आपकी रीडिंग है 2.25 वो इसमें पुट करेंगे, उसका क्यूब रूट लेंगे, आप क्यूब लेंगे तो आपके पास ये फाइनल आ जाएगी रीडिंग, ये देखें 47.689 ये आ गई आपके पास फाइनल वॉल्यूम की रीडिंग, वो ये आ गई। अब आपने निकालनी है फार्मूले के अकॉर्डिंगली टोटल अनसर्टेनिटी। तो ये देखें फार्मूले में ये 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r क्यूब ये है इंपॉर्टेंट फैक्टर, r क्यूब ये ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें जितनी पावर होगी ना वो आपकी r की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब पावर में आपका क्यूब इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे r की सिंगल परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, और वो सिंगल कितनी आई है आपकी 0.4 आई है आपकी, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी जो पावर होगी 3 के साथ, तो यहाँ से फिर आपकी टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये देखें इधर ये 3 कहाँ से आया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v इज इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस ऑफ r। तो ये देखें ये 3 आया आपका फार्मूला के अकॉर्डिंगली और मल्टीप्लाई बाय 0.4 और वहाँ से आ गई 1.2%, ये आपकी टोटल अनसर्टेनिटी आ गई जितनी भी जो रीडिंग में इन्वॉल्व होगी। तो अब आपने वॉल्यूम की टोटल रीडिंग का 1.2% निकालना है, तो अगेन 1.2% ऑफ 47.689, तो वो आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0.6। तो जो आप फाइनल रिजल्ट लिखेंगे वो आप उस रीडिंग के साथ 47.7 के साथ प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो ये आपका थर्ड है। अब ये देखें इसको मैं एक साइड एक्स्ट्रा एग्जांपल भी आपको देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, यही नहीं है बुक वाली एग्जांपल आए तब ही आप कर सकते हैं। जैसे आपको इससे मैं प्रीवियस जो आपका पॉइंट था इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन उसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको दे दी जाए मैस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3%, वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दे दी जाए आपको 2%, और आपको कहा जाए मोमेंटम की टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताएं, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं इजीली, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो मोमेंटम इज इक्वल टू mv। तो आपने पढ़ा हुआ है, अब ये देखें फॉर्मूले से मुझे आइडिया हो जाएगा, फॉर्मूले से आइडिया हो जाएगा आपको कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आप क्या करते हैं, सिंपली परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देते हैं। तो आपने मैस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपकी टोटल अनसर्टेनिटी 5%।
ये था आपके सेकंड केस की एक एक्स्ट्रा एग्जांपल जो आपको एमसीक्यूज में भी आती हैं। अब इस केस की अगर मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल पूछूं तो आपको मैं दे दूं, केस यही है सारा आपका, मैं सिंपल कह देता हूं मुझे एरिया ऑफ द सर्कल उसकी निकाल के दें टोटल अनसर्टेनिटी। तो एरिया का फॉर्मूला आप लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, काम सारा वही होगा। अब आर की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, एक आपका आ जाएगा। अगर आपने टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे आप निकालेंगे, आप कहेंगे टोटल अनसर्टेनिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर। अब ये देखिए ये 2 आपका इस यहाँ पावर से आया, फॉर्मूला की जो आपकी रेज टू पावर होगी वो आ जाएगी, तो वो 2 आ गई। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर आप वही रखेंगे जो आपने पहले कैलकुलेट की है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपकी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आई थी 0.4%, तो इसके अकॉर्डिंगली आ जाएगी 0.8% आपकी ओवरऑल अनसर्टेनिटी। तो ये आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल दिए हैं। अब आए फोर्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका इन केस ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। तो याद रखें फोर्थ पॉइंट में आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये आपके 3 स्टेप्स आपको रिमेंबर होने चाहिए कि आप सबसे पहले जितनी भी रीडिंग्स दी होंगी उन सब रीडिंग्स का एवरेज लेंगे, एवरेज और मीन। उसके बाद आप उसकी एवरेज जो वैल्यू आई है आपकी उसकी डेविएशन फाइंड आउट करेंगे सब रीडिंग्स के साथ। जब आपने सेपरेटली उसकी डेविएशन फाइंड आउट कर लेनी है तो जितनी भी डेविएशंस आएंगी उन सब डेविएशंस का आपने मीन लेना है। तो ये एग्जांपल से करते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये देखें यहाँ आपको बताई हुई हैं, ये 3 स्टेप्स बताए हुए हैं कि सबसे पहले आपने एवरेज लेना है, सेकेंड स्टेप में आपने डेविएशन फाइंड आउट करनी है, फिर उन डेविएशंस का मीन लेना है आपने। ये आपको एक एग्जांपल दे के उसने क्लियर करने की कोशिश की आपको। ये रीडिंग्स हैं 1.20 मिलीमीटर, 1.22 मिलीमीटर, 1.23 मिलीमीटर, 1.19 मिलीमीटर, 1.22 मिलीमीटर, 1.21 मिलीमीटर, ये सब रीडिंग्स दी गई हैं। तो इन रीडिंग्स का अगर आपने एवरेज लेना है, एवरेज और मीन, तो आपको आइडिया है फार्मूला कि सब रीडिंग्स को ऐड करेंगे, जितनी रीडिंग्स हो नंबर ऑफ रीडिंग्स उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया आपका मीन। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकेंड स्टेप है आपने डेविएशन फाइंड आउट करनी है। डेविएशन किसे कहते हैं, ये जो आपकी एवरेज वैल्यू आई है इसको आपने 1 बाय 1 सब रीडिंग्स के साथ कंपेयर करना, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट रीडिंग का साथ उसका जो डिफरेंस है वो 0.01 आया, सेकेंड रीडिंग के साथ भी उसका 0.01 आया, थर्ड के साथ उसका 0.02 आया, फोर्थ के साथ भी उसका 0.02 आया, इसी तरह आगे फिफ्थ के साथ 0.01 आया, फोर्थ के साथ सिक्स के साथ उसका 0.0 मिलीमीटर आया। अब ये आ गया उसका सेकेंड स्टेप का आंसर। अब थर्ड स्टेप है कि उन डेविएशंस का आपने मीन फाइंड आउट करना है। ये आपके पास जो रीडिंग्स आएंगी सारी उसी तरह इनका फिर आप मीन फाइंड आउट करेंगे। और ये देखिए आपने ये किया, तो जब आपने उन डेविएशंस का मीन फाइंड आउट किया तो मीन ऑफ डेविएशन आ गया जो आपका 0.01 है। और यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा कि आपकी टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में कितनी आ गई इन केस ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, और वो कितनी आई है आपकी 0.01 मिलीमीटर, ये आ गई। अब आपका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के केस में आप क्या करेंगे। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के केस में आपने सिंपल जिस भी इंस्ट्रूमेंट का से वो रीडिंग ले रहे हैं उसका आपको लीस्ट काउंट का आइडिया होना चाहिए। इधर एक एग्जांपल दी गई है कि एक उसने रीडिंग नोट की है स्टॉक वॉच की मदद से, और उसने 30 वाइब्रेशंस का टाइम नोट किया है। वो टाइम आपके पास दिया गया है 54.6, नंबर ऑफ वाइब्रेशन उसने दे दिए हैं 30। स्टॉक वॉच से मेजर किया है तो आपको आइडिया होगा स्टॉक वॉच जो मेजर कर सकता है टाइम वो 1/10 सेकेंड तक कर सकता है, यानी 1 सेकेंड का 10वें हिस्से तक मेजरमेंट कर सकता है स्टॉक वॉच। तो वही उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा जिसको हम कह सकते हैं 0.1 सेकेंड। अब याद रखें कि टाइम पीरियड की जब भी आपने रीडिंग नोट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा आपका टाइम पीरियड इज इक्वल टू रीडिंग ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये जो ऊपर रीडिंग आई है ये 30 वाइब्रेशन की टाइम है, रीडिंग है। अब ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन जब 30 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगी एक वाइब्रेशन में उसको कितना टाइम लगता है, और वो 1.82 सेकेंड लगे, वो आ गया आपके पास। ये आगे लिखा है स्टॉक वॉच के केस में उसका लीस्ट काउंट कितना है, वो 0.1 सेकेंड है। ये आ गया रीडिंग जो स्टार्ट पे लिखनी है उसका आंसर।
सेकंड है आपका अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड। अगर आपने अनसर्टेनिटी निकालनी हो उस केस में, उसका फार्मूला क्या है? तो उस केस में लीस्ट काउंट ऊपर आएगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन नीचे। और स्टॉक वॉच का लीस्ट काउंट होता है 0.1, वो आपने ऊपर रखा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 है तो वो 30 से डिवाइड किया, तो एक वाइब्रेशन में कितनी आपकी अनसर्टेनिटी आएगी वो आ जाएगी, और वो आपकी आई है 0.003 सेकेंड। और आपने रिजल्ट में क्या करना है, ये ऊपर जो टी का आंसर आया होगा वो स्टार्ट में, प्लस माइनस जो आपकी अनसर्टेनिटी का आंसर होगा वो आगे, ये आपका फाइनल रिजल्ट इस यहाँ से आ जाएगा। तो ये थे आपके पॉइंट। अब इसमें आपकी एग्जाम्पल्स, रीडिंग या आपका लीस्ट काउंट वो चेंज हो जाए तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जस्ट आपको फार्मूलाज याद हों तो आप इजीली कर सकते हैं। समझ के चलें इन टॉपिक्स में, आप कहें कि मैं एज इट इज़ बुक की जो एग्जांपल्स हैं, जो डाटा दिया वो मैं याद कर लूँ और मैं लिख लूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आपको डाटा चेंज करके भी MCQs आ सकते हैं, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखें, आपने हर तरह से खुद को तैयार रखना है कि आपको कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। फ़िज़िक्स में जो सबसे टफ जो लगते हैं बच्चों को वो MCQs ही लगते हैं, और वो इसी वजह से लगते हैं, वो थ्रू आउट कंसेप्चुअल नहीं पढ़ते, तो वहाँ से वो रह जाते हैं। तो ये ऐसा आपने नहीं करना। तो फार्मूलाज और कंसेप्ट्स लेके आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने गो थ्रू करना हो तो वो यूट्यूब के ऊपर या ELC चैनल के ऊपर लाइव आप प्रीवियस लेक्चर्स भी चल रहे होते हैं, उनको देखते रहा करें। जैसा कि आज का आपका आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 1.7, तो इसमें आपका प्रीवियस लेक्चर 1.6 प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी, उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को वो लेक्चर नहीं आता 1.6 तो वो इसमें भी उसको प्रॉब्लम होगी। 1.7 में उसको क्लियर नहीं होगा ये टॉपिक 1.7, इसीलिए सबसे पहले 1.6 को प्रिपेयर करें, फिर 1.7 के ऊपर आएँ। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने गो थ्रू करने हो तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं और ELC चैनल के ऊपर भी देखते रहा करें, और अपने जो कमेंट्स हैं वो नीचे देते रहा करें, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। नई वीडियो बनाते हुए हम उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।